हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो किया था आपका डिस्प्लेइंग विंडोज साइड बाय साइड। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा इसी चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, द कंट्रोल पैनल। कि कंट्रोल पैनल क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हम कंट्रोल पैनल की हेल्प से चेंज कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। In previous class, you have learned about desktop background, and Windows color and screensaver. You also know how to change them. पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो बेटा हमने डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करके देखी थी, यानी आपका वॉलपेपर जिसको हम बोलते हैं उसको चेंज करके देखा था, हमने विंडो का कलर चेंज करके देखा था, और जब आपका जो कंप्यूटर आइडल मोड में होता है तब आपका स्क्रीन सेवर जो आता है उसको भी हमने चेंज करके आपका कंट्रोल पैनल के अंदर लास्ट क्लास में देखा था। अब जो है और कंट्रोल पैनल जो है एम एस विंडोज़ का वो कैसे काम करता है, कहाँ आपका कंट्रोल पैनल अवेलेबल होगा, कैसे हमें दिखाई देगा कंट्रोल पैनल, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। कह रहा कंट्रोल पैनल कंटेन ए नंबर ऑफ कैटेगरीज। कह रहा बहुत सारी कैटेगरीज लगता है। ऑल दीज कैटेगरी हेल्प अस टू मैनेज डिफरेंट रिसोर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और ये जितने भी कैटेगरी हैं ये हमारी हेल्प करती हैं आपके अलग अलग जो रिसोर्स हैं, रिसोर्सेज का मतलब होता है आपके हार्डवेयर पार्ट, और जो फंक्शनिंग है कंप्यूटर की, यानी आपका कंप्यूटर कैसे काम करे, उसका कलर कैसा हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका कंट्रोल पैनल की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो ऑप्शन दिए हैं उनकी हेल्प से हम चेंज करते हैं। कह रहे हैं सिंपल वर्ड द कंट्रोल पैनल इज लाइक ए कमांड सेंटर ऑफ योर कंप्यूटर। कह रहा जो अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो आपका कंट्रोल पैनल जो है वो एक कमांड सेंटर के रूप में काम करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। कह रहे यूजिंग इट यू कैन ईजिली कंट्रोल डिफरेंट डिवाइसेज अटैच टू योर कंप्यूटर सिस्टम। कह रहे हैं हम इसकी हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे डिवाइसेज हैं उनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज इट टू चेंज डिस्प्ले सेटिंग, वो ऐड और रिमूव प्रोग्राम, चेंज डेट एंड टाइम। कह रहे इसकी हेल्प से हम जो है डिस्प्ले की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, आपकी डेट जो आती है राइट साइड में बॉटम में, डेट और टाइम को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है आपका कि हाउ यू ओपन द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल हमें कहाँ दिखाई देगा, कैसे हम उसको ओपन करेंगे। तो कह रहा है बाय नाउ इट इज क्लियर दैट यू कैन इजीली चेंज द सेटिंग्स ऑफ द कंप्यूटर यूजिंग द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो कह रहा है टू ओपन द कंट्रोल पैनल विंडो फॉलो द गिवन स्टेप। इन स्टेप को हम फॉलो करेंगे अगर हमें कंट्रोल पैनल को ओपन करना है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे जाएंगे तो आपका राइट साइड में आपका क्या आता है, सर्च बार आती है। उसके अंदर हमने टाइप किया कंट्रोल पैनल। जैसे हमने कंट्रोल पैनल टाइप किया तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको कंट्रोल पैनल की एक एप्लीकेशन दिखाई देगी। और जैसे हम इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा कंट्रोल पैनल जो है उसकी जो विंडो है वो आपको दिखने लग जाएगी आपके डेस्कटॉप के ऊपर। कह रहे थे कंट्रोल विंडो अपीयर ऑन दी स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आपकी कंट्रोल विंडो आ जाएगी। द डिफॉल्ट व्यू ऑफ कंट्रोल पैनल इज कैटेगरी व्यू। कह रहे जो डिफॉल्ट व्यू होता है आपके कंट्रोल पैनल का वो होता है कैटेगरी व्यू के अंदर, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका इस तरीके से आपका ऊपर टॉप में दिखाई देता है। लार्ज आइकन व्यू और स्मॉल आइकन व्यू के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है जहां आपको कैटेगरी लिखा आ रहा है, इस वाले जो एरो मार्क के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, लार्ज आइकन व्यू एंड स्मॉल आइकन व्यू। सिलेक्टेड द रिक्वायर्ड ऑप्शन, और जो भी ऑप्शन हमें चाहिए उस ऑप्शन को हम क्या कर लेते हैं, क्लिक कर देते हैं, चेक कर देते हैं। तो अगर आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर तो आपको कंट्रोल पैनल विंडो दिखाई दे रही है, और यहाँ पे व्यू बाय का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। व्यू बाय के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका कैटेगरी लिखा आ रहा है। इस कैटेगरी के ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए आपका इसने चेंज करके दिया हुआ है। इसने कैटेगरी को चेंज किया पहले लार्ज आइकन्स के अंदर। सबसे पहले इसने लार्ज आइकन के अंदर चेंज किया तो आपके आइकन्स बड़े हो गए, देखो अलग अलग डिफरेंट हो गए। फिर इसने स्मॉल आइकन के अंदर चेंज किया तो आप सारे ऑप्शन आपको एक ही विंडो के अंदर आपके दिखाई दे रहे हैं। तो यही आपके तीन ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से, एक तो कैटेगरी व्यू, दूसरा लार्ज आइकन और तीसरा स्मॉल आइकन। तो कह रहा है लार्ज आइकन व्यू एंड स्मॉल आइकन व्यू डिस्प्ले कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन दी कंट्रोल। कह रहा है जो आपका लार्ज आइकन व्यू है वो आपके जो जितने भी लिस्ट है आपके आइटम्स की उनको कंट्रोल पैनल के अंदर जो है वो एक ही विंडो में आपको दिखाई देता है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं व्यू को।
इसके बाद आता है चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ विंडो। विंडो की अपीयरेंस हम कैसे चेंज कर सकते हैं? Karan, in the previous class you have learned to change the desktop background and also to set a screen saver. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम डेस्कटॉप की बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं और स्क्रीन सेवर को भी सेट कर सकते हैं। तो कह रहा था अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन कैटेगरी इज यूज टू चेंज द डिस्प्ले सेटिंग ऑफ द विंडो। कह रहा है जो आपकी अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कैटेगरी है उसकी हेल्प से हम डिस्प्ले की सेटिंग्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो सेटिंग चेंज करनी है आपने अपीयरेंस की, उसके लिए जो स्टेप हैं वो क्या क्या हैं वो देखते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। कंट्रोल पैनल के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, और जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी लिस्ट आपको दिखाई देगी ऑप्शंस की। उनमें से हम किसको चूज करेंगे? पर्सनलाइजेशन ऑप्शन को। तो नीचे अगर आप देखें तो आपकी बुक में भी इस टाइप का आपको स्टेप वाइज दिखाया गया है कि सबसे पहले हम कहाँ पे गए, कंट्रोल पैनल ओपन किया हमने। कंट्रोल पैनल के अंदर हमें देखो ये एक आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन दिखाई दे रहा है। इसके बाद सेकंड स्टेप में जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया, तो हमारा एक ऑप्शन दिखाई देगा पर्सनलाइजेशन सबसे टॉप में। पर्सनलाइजेशन ऑप्शन को हमने क्या किया, क्लिक किया। पर्सनलाइजेशन ऑप्शन को जैसे हमने क्लिक किया उसके बाद आपका क्या आएगा, थीम्स आपको नीचे दिखाई देंगी। तो स्टेप नंबर 3 में अगर देखें आप तो स्टेप नंबर 3 में क्या है कि जब आप पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करेंगे, पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप की एक विंडो दिखाई देती है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप की आपकी थीम्स होती हैं। देखो ये लिखा हुआ हाई कंसंट्रेट कॉन्ट्रास्ट थीम्स, विंडो डिफॉल्ट थीम्स। तो कह रहे चूज एनी थीम, किसी भी थीम को हम चूज करेंगे, क्लिक टू अप्लाई इट ऑन योर कंप्यूटर, और जैसे उसको हम चेंज करेंगे तो आपके जो विंडो का आपकी अपीयरेंस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कह द अप्लाइड थीम चेंजेस द विंडोज कलर। क्या क्या चेंज करेगी ये थीम? आपकी विंडो का कलर, यानी आपके टास्क बार का जो कलर आता है उसको, आपके स्क्रीन सेवर को और डेस्कटॉप की बैकग्राउंड को, एंड साउंड ऑफ योर सिस्टम। साउंड ऑफ योर सिस्टम मतलब जब आप डबल क्लिक करते हैं किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए तो उसकी साउंड आपको अलग सुनाई देती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या चेंज करेगा? आपका पर्सनलाइजेशन वाला ऑप्शन। एक इसमें प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर लैब दिया है, तो उसके अंदर क्या बताया, कह रहा है ओपन कंट्रोल पैनल, ट्राई अदर ऑप्शन इन द अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन कैटेगरी। गाइडलाइन चेंज द साउंड इफेक्ट, स्क्रीन सेवर ऑफ योर कंप्यूटर यूजिंग पर्सनलाइजेशन ऑप्शन, ऐड गैजेट्स टू डेस्कटॉप यूजिंग डेस्कटॉप गैजेट ऑप्शन। तो ये सारे हमारे जो हैं यहाँ दिए गए हैं वही उसी पर्सनलाइजेशन अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन वाले ऑप्शन में ही आपको देखने को मिलेंगे, ये वाले भी, जहाँ से हम और चीज़ें भी क्या कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम की चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कस्टमाइजिंग द टास्क बार। टास्क बार को हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? टास्क बार का मतलब जो आपके नीचे जिस पे आपकी टाइम डेट आपकी मेंशन होती है, या जो आपने ऑप्शन ओपन कर रखा है या जहाँ पे स्टार्ट का आपका बटन आता है, वो हमारी क्या कहलाती है? टास्क बार कहलाती है। तो कह रहे यू कैन चेंज द सेटिंग ऑफ योर टास्क बार आल्सो। कह रहे टू कस्टमाइज द टास्क बार फॉलो द गिवन स्टेप। कह रहे अगर आपने कस्टमाइज करना है टास्क बार को तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करके टास्क बार को क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज कर सकते हैं। पहला स्टेप है ओपन कंट्रोल पैनल एंड क्लिक अपीयर एंड पर्सनलाइजेशन। वही वाला स्टेप जो सेम हमने ऊपर किया था कि आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन वाले आपका जो ऑप्शन आता है उसके अंदर आप जाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में कह रहा है क्लिक द टास्क बार एंड नेविगेशन ऑप्शन। टास्क बार और नेविगेशन ऑप्शन आपको दिखाई देगा थर्ड वाला। जब हम अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में जाएंगे तो सबसे पहला हमने ये वाला करके देखा था पर्सनलाइजेशन वाला। उसके बाद हमारा जो है थर्ड ऑप्शन दिखाई देगा टास्क बार एंड नेविगेशन। तो कह रहे क्लिक द टास्क बार ऑप्शन इन द टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्टार्ट बार एंड नेविगेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे आपकी एक अलग सी विंडो आपकी ओपन हो जाती है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसके अंदर हम ऑटो हाइड द टास्क बार का ऑप्शन होता है। ऑटो हाइड का मतलब है कि आपकी जो टास्क बार आती है नीचे वो अपने आप ऑटो हाइड अपने आप जो है वो हाइड हो जाती है, और जब आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे नीचे की तरफ तभी वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगी। कह दिस ऑप्शन विल डिसअपियर द टास्क बार। कह रहे ये वाला ऑप्शन आपके टास्क बार को क्या कर देता है? डिसअपियर कर देता है, हाइड कर देता है। चेक दिस ऑप्शन टू एक्टिवेट इट। और अगर हमें चाहिए कि वो अपने आप डिसअपियर हो जाए
तो हम उसके आगे जो आपका चेक बॉक्स बना होता है, उस चेक बॉक्स में उसको टिक कर देते हैं। करेक्ट। टू सी द हिडन टास्क बार मूव द माउस पॉइंटर टू द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। और जब हमें टास्क बार देखनी होती है तो हम अपने माउस के कर्सर को स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम की तरफ ले जाते हैं, जहाँ से वो हमें दिखाई देने लग जाती है। और क्या चीज़ हम इसमें चेंज कर सकते हैं? सेकंड ऑप्शन कह रहा है यूज पीक टू प्रीव्यू। पीक टू प्रीव्यू फीचर आपका डेस्कटॉप व्हेन यू मूव योर माउस टू शो डेस्कटॉप बटन एट द एंड ऑफ द टास्क बार। कह रहा है जब आप अपने माउस बटन को माउस को लेके जाते हैं, माउस कर्सर को नीचे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे आपका एक डेस्कटॉप का बटन बना होता है, जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपको पीक व्यू का मतलब होता है जितने भी आपने टास्क ओपन किए हुए हैं वो आपको इस तरीके से, जो आपकी पिक्चर है इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। एक दूसरे के पीछे आपकी दो विंडो, ये पहली विंडो दिख रही है, ये सेकंड विंडो दिख रही है, ये थर्ड विंडो दिख रही है। तो कह रहा है दिस ऑप्शन लेट यू पीक इनटू योर डेस्कटॉप इफ यू हैव लॉट ऑफ विंडो ओपन। कह रहा है ये पीक का मतलब होता है बेटा झांकना। तो कह रहा है ये आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि आपने कौन कौन सी विंडोज जो है वो ओपन कर रखी है, जिससे कि आपको इजीली मूव आप कर सकते हैं। कह रहा है दिस मीन ऑल ओपन विंडो टर्न ट्रांसपेरेंट। कह रहा है इसका मतलब होता है कि आपकी सारी विंडो क्या हो जाएंगी? ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। अगर यहाँ आप देखें तो ये ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई देती है। कह रहा है चेक दिस ऑप्शन टू एक्टिवेट। To see the content of your desktop, just point the mouse pointer at the show desktop button on the right corner of the taskbar। और कह रहा है अगर आपको देखना है डेस्कटॉप के ऊपर तो शो डेस्कटॉप वाले बटन के राइट कॉर्नर पर हम क्या करते हैं, टास्क बार में क्लिक कर देते हैं एंड क्लिक अप्लाई एंड ओके। और जब ये सारे ऑप्शन हम आपके टिक कर देंगे तो हम क्या करेंगे, अप्लाई और फिर ओके का बटन को प्रेस कर देंगे। तो ये जो पीक वाला फीचर है वो आपका यहाँ पे दिया गया है, और जो ऑटो हेड का फीचर है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। तो दोनों को चेक करके हम अप्लाई और ओके कर देते हैं। इसके बाद आता है आपका कॉन्फ़िगरिंग डेट एंड टाइम, कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की डेट और टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सपोज करें गलत आ रही है आपके कंप्यूटर सिस्टम में टाइम और डेट, तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। Can you know that the system tray on the taskbar of Windows 10 desktop display the current system date and time। क्या आपको पता है कि टास्क बार में राइट साइड में जो आपकी सिस्टम ट्रे होती है बिल्कुल बॉटम के अंदर, वहाँ पे आपको डेट और टाइम दिखाई देता है। कह रहे अगर आपने डेट और टाइम को चेंज करना है, करंट डेट और टाइम को अगर चेंज करना है, सेटिंग्स को चेंज करना है, तो कह रहे हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं कंट्रोल पैनल की हेल्प से। तो ये हमारा ऑप्शन कहाँ पे आएगा वो हम देखते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर। तो क्या सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल को आप ओपन करें। हमने कंट्रोल पैनल को ओपन किया, यहाँ पे आपका कंट्रोल पैनल आपको दिखाई दे रहा है। सेकेंडली गो क्लिक क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन ऑप्शन। ये देखिए आपका क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन ऑप्शन आ रहा है, जिसके ऊपर आपने क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये सेकंड वाली विंडो जो साथ में दी गई है ये वाली ओपन हो जाती है। इस विंडो के अंदर हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे टाइम एंड डेट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो सेकंड स्टेप पे हम कहाँ जाते हैं, क्लिक डेट एंड टाइम ऑप्शन। द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या ओपन हो जाएगा, डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाता है, जैसे कि नीचे आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है। इस ऑप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, चेंज डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे। डेट एंड टाइम यहाँ हमें दिखा रहा है, हमें पता लगा कि ये गलत है, तो हमने क्या किया, चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक किया। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपका एक साइड कैलेंडर आ रहा है और एक साइड क्लॉक आ रही है, यानी यहाँ से आप डेट को ठीक कर सकते हैं, यहाँ से आप टाइम को ठीक कर सकते हैं। और जब दोनों आपने चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया, सही आपने दोनों का जो है, आप दोनों को सही वैल्यू आपने दे दी, डेट को टाइम को, उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे आप, आपका जो टाइम और डेट है वो आपकी क्या हो जाएगी, चेंज। Can I now change the time and date of your system to make changes in date। डेट के अंदर अगर हमें चेंजेस करना है तो हम क्या क्या चीज़ चेंज करते हैं, मंथ, ईयर एंड डे। तीन चीज़ हमें चेक करनी पड़ेंगी कि आपका ईयर कौन सा दिखा रहा है, मंथ कौन सा है और डे कौन सा है। ऐसे ही टाइम के अंदर जब हमें चेंज करना है तो हम देखेंगे कि आवर्स, बाय क्लिकिंग द एरो टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू। एरो जो है यहाँ पे आपके दिए गए हैं,
ये जो एरो दिए गए हैं इस एरो की बात करें कि आप इसके ऊपर क्लिक करके इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ऐसे ही हम मिनट्स और सेकंड्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो टाइम के लिए हमारे पास आवर, मिनट्स और सेकंड है, और डेट के लिए हमारे पास मंथ, ईयर एंड डे है। तो उन दोनों तीनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसको सही वैल्यू आप क्या करेंगे, असाइन करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके पे बटन पे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स के ऊपर ओके पे क्लिक करेंगे, वापस आप इस पुरानी विंडो पे आ जाएंगे। इस विंडो पे आने के बाद फिर आपका ओके का बटन आएगा। जैसे आप ओके को प्रेस करेंगे आपकी टाइम एंड डेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यानी इसमें आपको 2 बार ओके को प्रेस करना है क्योंकि आपको टाइम और डेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कॉन्फ़िगरिंग द माउस। माउस को कॉन्फ़िगर कैसे करें। अब आप बोलेंगे सर माउस में क्या कॉन्फ़िगर करना होता है। तो माउस के अंदर जो आपकी पॉइंटर की स्पीड है, कितनी स्पीड से आपकी स्क्रीन पे मूव करे, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और आपके जो बटन्स हैं लेफ्ट राइट वाले, उनको भी एक्सचेंज कर सकते हैं कि लेफ्ट वाला राइट की तरह काम करे, राइट वाला लेफ्ट की तरह काम करे। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। करा डू यू नो दैट यू कैन मेक चेंजेस इन द वे यू यूज द माउस। करा आपको पता है कि क्या आप अपने माउस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बेटा लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, लिखने का या माउस को चलाने का भी लेफ्ट हैंड से काम करते हैं। तो उनके केस में जो है आपका लेफ्ट और राइट जो बटन होता है माउस का, वो इंटरचेंज कर दिया जाता है ताकि वो इजीली काम कर पाए। तो उसके लिए आपकी कॉन्फ़िगरिंग द माउस वाला जो ऑप्शन है वो हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को चेंज करने के लिए। करें यू कैन चेंज द पॉइंटर टाइप। पॉइंटर का टाइप कैसा है, अगर आप जनरली देखते हैं तो इस टाइप का एरो का आपका पॉइंटर का आता है, लेकिन उसको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे पॉइंटर की स्पीड, पॉइंटर की स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं कि आपका ये कर्सर आपकी स्क्रीन पर कितनी तेज स्पीड से घूमेगा। डबल क्लिक की स्पीड क्या होगी। पॉइंटर ट्रेल का मतलब है कि जब आपका ये जो कर्सर है ये आपका मूव करे स्क्रीन के ऊपर, तो ये पीछे एक आपकी ऐसे ट्रेल छोड़ता जाए, पूंछ से उसकी बनती हुई नज़र आपको आए कि वो आपका ऐसे मूव करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो कह रहे द पॉइंटर टाइप रिप्रेजेंट द शेप ऑफ माउस पॉइंटर। पॉइंटर टाइप क्या बताता है, पॉइंटर की शेप बताता है कि कैसी माउस की पॉइंटर की शेप है। इट चेंज विद डिफरेंट एक्टिविटी, इसको हम चेंज कर सकते हैं। पॉइंटर मूवमेंट स्पीड इज द स्पीड बाय विच माउस पॉइंटर मूव्स ऑन द स्क्रीन। कह रहा है पॉइंटर की जो मूवमेंट स्पीड है वो स्पीड होती है क्या, कितनी स्पीड से आपका पॉइंटर स्क्रीन के ऊपर काम करेगा, या एक जगह से दूसरी जगह पर कितनी स्पीड से वो मूव करेगा। डबल क्लिक स्पीड मीन हाउ क्विक यू आर प्रेसिंग द माउस बटन ट्वाइस। आपका जो डबल क्लिक स्पीड है वो ये बताता है कि कितनी क्विकली आप जो है माउस बटन को प्रेस करते हैं। द मोर इज द डबल स्पीड द फास्टर यू हैव टू प्रेस द माउस बटन। कह रहा जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी जल्दी आपको क्या करना पड़ेगा, माउस के बटन को प्रेस करना पड़ेगा। कह रहा pointers are animated trail behind the mouse pointer which make it easy to see it on the screen while it is in motion। क्या जो पॉइंटर ट्रेल होते हैं वो एनिमेटेड ट्रेल होती है, आपकी परछाई होती है इसी जो आपका कर्सर होता है उसी की, जैसे जैसे आप स्क्रीन पर मूव करते हैं अपने पॉइंटर को, वो पीछे पीछे वो आपकी परछाई उसके चलती रहती है। दैट इज कॉल्ड माउस ट्रेल। तो अब इसने बताया है कि ये तो हमारे क्या क्या चीज़ हम चेंज कर सकते थे, अब करेंगे कैसे वो आपका इस टॉपिक के अंदर ये बता रहा है। कह रहा है टू मेक चेंजेस द माउस सेटिंग फॉलो द गिवन स्टेप। इन स्टेप को हम फॉलो करें। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप वही आपका कंट्रोल पैनल हमने ओपन किया। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद हम किस में गए, हार्डवेयर एंड साउंड के अंदर। ये आपका हार्डवेयर पार्ट है, हार्डवेयर एंड साउंड वाला ऑप्शन है। इसके अंदर गए, जब इसको ओपन किया तो हमने साथ वाली विंडो हमारी ओपन हो जाएगी, ये वाली। इस वाली विंडो के अंदर अगर आप देखेंगे तो डिवाइस एंड प्रिंटर्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, और उसके अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देगा माउस का। इस ऑप्शन के अंदर हम माउस के ऑप्शन के अंदर जाएंगे, तो जैसे ही माउस के अंदर ऑप्शन के अंदर हम जाते हैं तो आपका एक माउस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्या द माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स अपीयर विद वेरियस टैब इन इट, यू कैन सेलेक्ट एनी टैब एंड चेंज द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली। यार वो आपका जब ओपन हो जाता है डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, जो भी एक चेंज आप चाहें। कह रहा चेंजिंग द बटन कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले जो इसने चेंज करके बताया है वो बटन की कॉन्फ़िगरेशन, यानी राइट
बटन को लेफ्ट, लेफ्ट बटन को राइट हम कैसे बना सकते हैं वो बताया है। तो कह रहा है उसके लिए क्लिक द बटन टैब। इफ यू आर राइट हैंडेड पर्सन क्लिक द राइट हैंडेड ऑप्शन, इफ यू आर अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन क्लिक द लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन, क्लिक अप्लाई ओके बटन, इंटरचेंज द बटन फंक्शन। कह रहा है अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो राइट हैंडेड ऑप्शन को प्रेस करें, लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो लेफ्ट हैंडेड बटन को प्रेस करें। तो ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, अगर आप यहाँ देखेंगे तो बटन्स के अंदर अगर आप देखें तो आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो राइट हैंड है तो राइट हैंड वाले को क्लिक करें, लेफ्ट हैंड आप चाहते हैं लेफ्ट हैंड को क्लिक करें, और नीचे जो अप्लाई होके आपका दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, फिर ओके करेंगे। तो इससे हमारी जो माउस हैं, माउस के जो बटन हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन इंटरचेंज हो जाएगी, यानी अदला बदली आपकी हो जाती है। इसी तरीके से चेंजिंग दी डबल क्लिक स्पीड, डबल क्लिक स्पीड को कैसे चेंज करेंगे, तो अगर आप बटन में ही देखें, बटन वाले ऑप्शन में, तो आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डबल क्लिक स्पीड, और नीचे एक आपका मीटर सा बना हुआ अगर आप देखें, और एक ये स्लाइडर है। तो इस स्लाइडर को अगर आप इस तरफ आगे मूव करते हैं तो ये स्पीड क्या हो जाएगी फास्ट, और अगर आप इसको उल्टा मूव करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी स्लो। तो इसकी हेल्प से, स्लाइडर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, माउस की जो स्पीड है डबल क्लिक की उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर क्लिक बटन टैब टू मेक द डबल क्लिक स्पीड स्लोअर, अगर आपने स्लो कर दी है स्पीड, ड्रैग द स्लाइडर टू द लेफ्ट, स्लाइडर को इस स्लाइडर को कहाँ ले जाएंगे लेफ्ट में, अगर आपने स्पीड स्लो करनी है। और इसका अगर उल्टा करने की आप चाहते हो कि स्पीड तेज हो जाए तो हम क्या करेंगे फास्ट की तरफ। तो अगर हम स्पीड स्लो करते हैं, कह रहा है दिस एनेबल यू टू बी ए फास्ट डबल क्लिकर एंड ओपन योर प्रोग्राम बाय लार्ज इंटरवल इन डबल क्लिकिंग। कह रहा है कि अब इस केस में अगर आप स्लो कर देते हैं तो आपको एकदम से एक साथ तेजी से बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप एक एक करके आराम से बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो कह रहा है टू मेक द डबल क्लिक स्पीड फास्टर ड्रैग द स्लाइडर टुवर्ड्स राइट, दैट इज टू द फास्ट, एंड इन ऑर्डर टू डिक्रीज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू क्लिक ऑफ डबल क्लिकिंग। फिर अगर आपने स्पीड बढ़ानी है तो आप फास्ट की तरफ स्लाइडर को मूव करें। उस केस में फिर आपको अपने माउस को दो बार जो आप क्लिक करना है वो बहुत स्पीड में करना होगा, अदरवाइज वो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो दोनों ही केस को हम यूज कर सकते हैं जैसा हम चाहें। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चेंजिंग दी पॉइंटर्स टाइप। पॉइंटर का टाइप हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो चीज़ देखते हैं कि कैसे आप इसको चेंज करेंगे। You can also change the type of the pointer shape that appear at different actions while working in Windows 10। कह रहे जो आपकी पॉइंटर की शेप है आप उसको चेंज कर सकते हैं, जो आप डिफरेंट डिफरेंट एक्शन क्लिक करते हैं, आप डबल क्लिक करते हैं किसी चीज़ को तो वो आपका माउस पॉइंटर जो है वो चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। कह रहा टू चेंज द शेप ऑफ माउस पॉइंटर फॉलो द गिवन स्टेप, हम इन स्टेप को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है क्लिक द पॉइंटर स्टेप। वहीं पे जो हमने लास्ट अभी ऊपर फिनिश किया है बटन लेफ्ट राइट वाला एक्सचेंज करके देखा था, उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो पॉइंटर वाला आपका एक बटन बना हुआ है। इस पॉइंटर वाले टैब के अंदर हम गए, यू सी a different list of different type of pointer against the different type of Windows operation। यार अलग अलग ऑपरेशन के लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट आपको जो पॉइंटर की शेप है वो दिखाई देंगे। देखिए हेल्प के लिए आपकी कैसे दिखाई दे रही है, वर्किंग इन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में कोई काम चल रहा है तो कैसे दिखाई दे रहा है, बिजी अगर आपका सिस्टम है तो आपका माउस पॉइंटर ऐसे चेंज हो जाएगा। तो ये सारी आपकी जो है वो शेप जो है आपके माउस पॉइंटर की वो चेंज हो जाएगी। करा सेलेक्ट द पॉइंटर टाइप यू वांट टू चेंज फ्रॉम द कस्टमाइज लिस्ट। करा इस लिस्ट से हम जो भी शेप चाहते हैं उस शेप को क्या करेंगे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद थर्ड स्टेप में कह रहा है क्लिक द ब्राउज बटन। ब्राउज बटन यहाँ पर ऊपर दिया गया है कस्टमाइज लिस्ट के अंदर, विंडो अपीयर डिस्प्लेइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ अवेलेबल पॉइंट। जैसे आप ब्राउज पर क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो आपको दिखाई देगी, इसमें आपके अलग अलग टाइप के जो है वो आपके पॉइंटर जो शेप है वो आ रही है। सेलेक्ट द पॉइंटर शेप ऑफ योर चॉइस, कोई भी अपनी चॉइस की आप शेप को चूज कर लें। क्लिक दी ओपन बटन, ओपन बटन जो है यहाँ पर दिया गया है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओपन बटन पे क्लिक करने के बाद यू सी द न्यू पॉइंटर शेप,
आपकी जो शेप है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगी। रिप्लेस द ओरिजिनल पॉइंटर शेप इन द कस्टमाइज लिस्ट। और जो आपकी ओरिजिनल शेप जो हमारी होती है वो ये होती है, इसको ये किस में चेंज कर देगा, इस सर्कल के रूप में आपका चेंज कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, क्लिक अप्लाई एंड ओके। अप्लाई और ओके को हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो चेंजेस हैं वो आपको दिखाई देंगे, यानी आपका जो पॉइंटर है ये वाला, ये किस में चेंज हो जाएगा, आपके सर्कल के अंदर आपको चेंज हुआ हुआ दिखाई देगा। तो ये थी हमारी माउस पॉइंटर की सेटिंग्स, कस्टमाइज हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर आपने कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर सिस्टम से उसको रिमूव करना है तो कैसे करेंगे। Correct, you can remove uninstall a software saved on your computer by using the control panel. कंट्रोल पैनल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है ओपन द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे हम, सारा काम हमारा कंट्रोल पैनल का, जितने भी हम चेंजेस करेंगे। कंट्रोल पैनल को हमने ओपन किया। कंट्रोल पैनल के अंदर आपको प्रोग्राम्स नाम का एक बटन दिखाई देगा। प्रोग्राम्स हमें यहाँ दिख रहा है, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। प्रोग्राम एंड फीचर आपका फिर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। जब आप प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो ओपन होगी। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रोग्राम एंड फीचर्स और नीचे अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम का आपका ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं, एक इसने बताया भी है कि स्टेप नंबर 4 में क्लिक अनइंस्टॉल बटन। अनइंस्टॉल बटन पे गए, ए डायलॉग बॉक्स अपीयर आस्किंग अ कंफर्मेशन ऑफ रिमूविंग द सॉफ्टवेयर। कह रहा है आप इनमें से आपको पूरी लिस्ट आपको दिखाई देगी। इसमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ऊपर अगर आप देखेंगे तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अनइंस्टॉल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे अनइंस्टॉल के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपको नीचे कंफर्मेशन के लिए पूछता है कि क्या आप इस चीज़ को अनइंस्टॉल करना चाहते हो, येस या नो। तो अगर हम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, येस के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आफ्टर द completion of the removing process, a dialog box appear displaying confirmation message of successful completion, click OK। और जब आपका ये प्रोग्राम पूरी तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम से हट जाता है तो फिर आपको एक मैसेज आता है कि आपका ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम था इसको हमने कंप्यूटर से रिमूव कर दिया है, और नीचे ओके का बटन आता है। वो आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि आपने जो प्रोग्राम का इंस्टॉल के लिए रिक्वेस्ट की थी वो आपका प्रोग्राम जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम से क्या हो गया है, रिमूव हो गया है या अनइंस्टॉल हो गया है। इसके बाद आता है आपका चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए टैबलेट। टैबलेट की अपीयरेंस कैसे आप चेंज कर सकते हैं। कह रहा है यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ ए टैबलेट बाय यूजिंग द सिस्टम सेटिंग्स ऑप्शन। टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टैबलेट फॉलो द गिवन स्टेप। इन स्टेप को हम फॉलो करते हैं। ये आपके टैबलेट के लिए है, बेसिकली जो आप टैबलेट यूज़ करते हैं उसके लिए आपका दिया गया है। ये विंडोज़ के लिए नहीं है, टैबलेट के लिए आपका दिया गया है। फिर टैप द आइकन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर। फिर नीचे जो स्क्रीन के ऊपर इस टाइप का आपको आइकन देखिएगा, तो उसके ऊपर आप क्लिक करें। टैप सिस्टम सेटिंग्स ऑप्शन, ए न्यू स्क्रीन अपीयर। सिस्टम सेटिंग ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे तो आपको एक नई स्क्रीन दिखाई देगी। उसके अंदर आपको डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा। अंडर डिवाइस सेक्शन, द वेरियस डिस्प्ले ऑप्शन अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। अरे डिवाइस के अंदर जैसे ही आप, ये यहाँ पे डिवाइस लिखा आ रहा है और इसके अंदर डिस्प्ले का ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो उसके अंदर आप कोई भी चीज़ आप जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्राइटनेस है आपका, वॉलपेपर है, थीम है, टाइम आउट है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप कोई भी चीज़ चेंज करें, ब्राइटनेस को आपने चेंज करना है, वॉलपेपर को चेंज करना है, थीम को चेंज करना है, टाइम आउट, तो फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो टैबलेट की अपीयरेंस है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये वाला चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है बेटा। इसके क्वेश्चन सर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। आप अपनी नोटबुक साथ के साथ पूरी तरीके से प्रिपेयर करते रहें, ताकि आप जब पेपर में आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन आंसर्स याद करने में। इसके अलावा मैं आपको इसका जितना भी हमने पढ़ा है इसका मैं भी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको और आसानी से ये क्लियर हो जाए। तो हमने जहाँ आज स्टार्ट किया था चैप्टर, उसका हम जल्दी से एक प्रैक्टिकल व्यू देख लेते हैं कि कैसे आप चीज़ें करेंगे उसके अंदर। तो हमने जो स्टार्ट किया था आज, वो हमने स्टार्ट किया था आपके कंट्रोल पैनल से। तो हम कंट्रोल पैनल से ही स्टार्ट करेंगे चीज़ें। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि कंट्रोल पैनल कैसे ओपन होगा, कैसे हम उसके
काम करेंगे, जो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कंट्रोल पैनल ओपन कैसे होता है। तो अगर आप यहाँ जाएंगे स्टार्ट बटन पे, अगर आप देखें तो ये स्टार्ट बटन है, इसके साथ में आपका सर्च बॉक्स बना हुआ है। इस सर्च बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, लिखेंगे कंट्रोल। जैसे आप कंट्रोल पैनल लिखेंगे तो ऊपर अगर आप देखें तो मेरे पास एक कंट्रोल पैनल नाम की ऐप आपको दिखाई दे रही है। इसके ऊपर मैंने सिंगल क्लिक किया तो ये आपकी ऐप का ओपन हो जाएगा कंट्रोल पैनल। ठीक। तो जब फर्स्ट टाइम आपका कंट्रोल पैनल जब ओपन होता है तो उसमें हमने देखा था कि ये किस व्यू में होगा, आपका कैटेगरी व्यू के अंदर आपका दिखाई देता है। तो यहाँ अगर आप व्यू बाय देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है आपका कैटेगरी, और आपके जो आइकन्स हैं, आपके जो ऑप्शन हैं वो लिमिटेड आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं कैटेगरी आइकन को चेंज कर दूँ लार्ज आइकन्स के अंदर, तो अब अगर आप देखेंगे तो आपके आइकन्स जो हैं या आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी इनकी जो अलग अलग सब फोल्डर थे या सब ऑप्शन थे वो आपको अब बाहर की तरफ ही दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको कर लूँ स्मॉल आइकन्स, तो अगर आप देखेंगे तो आपके सारे के सारे ऑप्शन आपके एक ही विंडो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, व्यू बाय ऑप्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आपके व्यू को, कि अगर आप चाहते हैं कि कैटेगरी में हो तो इस टाइप से आपको दिखाई देगा, अगर आप चाहें लार्ज में तो इस तरीके से, और स्मॉल आइकन्स में इस तरीके से। इसके बाद जो हमने पढ़ा था व्यू के बाद अपीयरेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। तो हम सबसे पहले कैटेगरी व्यू के अंदर आ जाते हैं। अपीयरेंस को चेंज करने के लिए हमने जो स्टेप पढ़े थे, सबसे पहला पढ़ा था कि आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, हम कंट्रोल पैनल के अंदर ऑलरेडी हैं। इसके बाद आप जाएंगे अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब हम एक नए ऑप्शन के अंदर आ गए हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ऊपर टास्क बार एंड नेविगेशन भी दिखाई दे रहा है। तो जब हमने पर्सनलाइजेशन के ऊपर क्लिक किया बेटा, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं थीम्स का। थीम्स के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ आपको थीम्स दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें से अगर मैं कोई भी थीम चूज करता हूँ तो बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि उसका जो है थीम आपकी चेंज हो जाएगी। देखिए मेरी बैकग्राउंड की जो थीम थी, अगर आप ध्यान दें तो वो चेंज हो गई। इसी तरीके से मैं कोई दूसरी थीम लगाता हूँ, सिंपल ये वाली थीम लगाता हूँ, तो आप देखेंगे वापस से मेरा बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप थीम को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। आपके डेस्कटॉप की जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें टास्क बार की कस्टमाइजेशन की, तो उसी जो थीम्स वाली हमारी चीज़ थी उसी में अगर आप देखेंगे तो आपको एक नीचे एंड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है टास्क बार। आपकी बुक में जो है बेटा वो पुराना वर्जन का दिया हुआ है विंडो 10 का, मेरे पास जो है वो लेटेस्ट वर्जन है, तो आपको ऑप्शन थोड़े से अलग दिखाई देंगे इसके अंदर। तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे टास्क बार के ऊपर, तो हमने दो ऑप्शन पढ़े थे कि एक तो आपका ऑटो हाइड वाला ऑप्शन, देखिए यहाँ पे दिखा रखा है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप व्यू। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ मुझे अभी टास्क बार ये वाली दिखाई दे रही है, लेकिन मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसको ऑन करूँगा, तो मेरी टास्क बार अगर आप देखें तो नीचे से गायब हो गई। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ, माउस लेके गया तभी मुझे दिखाई देगी, माउस मैंने इसके ऊपर से हटाया तो वापस से ये क्या हो गई, हाइड हो गई। तो आप इस तरीके से अपनी टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर मैं इसको वापस से ऑफ कर देता हूँ तो अब ये आपकी टास्क बार परमानेंटली आपको दिखाई दे रही होगी। तो यही हमने पढ़ा था कि आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं अपनी टास्क बार को ऑटो हाइड ऑप्शन की हेल्प से। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके दिए गए हैं बेटा, तो इन ऑप्शंस को आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ट्राई करके देख सकते हैं। हम आइकन्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन बार में कौन कौन से आइकन्स आपको जो है वो दिखाई दें। आपका टास्क बार जो है वो बॉटम में दिखाई दे या राइट में, अगर मैं करता हूँ तो देखिए अब मेरा जो टास्क बार है वो राइट साइड में आ रहा है, यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको टॉप में करूँगा तो ये ऊपर टॉप में चला जाएगा।
ठीक, इसी तरीके से फिर लेफ्ट में करेंगे तो ये लेफ्ट में आ गया। तो हम जहाँ चाहें इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं आपके टास्क बार ऑप्शन की हेल्प से। जैसे आप करेंगे उसके बाद आपको वो जो चेंज आपने किया है वो आपको उसके अंदर नज़र आता है। इसके बाद हमने टाइम और डेट के लिए जो सीखा था, टाइम और डेट को कैसे हम चेंज करेंगे, तो वापस हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लॉक एंड डिजिट का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके अंदर हम क्लिक करेंगे, चेंज डेट एंड टाइम और नंबर फॉर्मेट लिखा रहा है इसके ऊपर। जैसे आपने क्लिक किया तो आपका इस तरीके से जो डेट है वो आपकी शो हो जाती है। ठीक, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे टाइम और डेट आता है। टाइम के ऊपर आप गए, यहाँ पे आप टाइम और डेट को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं। ठीक, अब अगर आपने सेट करना है तो हम क्लॉक एंड डिजिट पे क्लिक किया हमने। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आएगा सेट द टाइम एंड डेट, सेट एंड द टाइम एंड डेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी बुक में जो आपकी ये वाली पिक्चर आ रही थी उसी टाइप का हमारा डायलॉग बॉक्स हमें यहाँ दिखाई देता है। इसके अंदर हमारा ऑप्शन आता है चेंज डेट एंड टाइम। यहाँ पे आपको करंट टाइम दिखाई दे रहा है और डेट दिखाई दे रही है। तो अगर आपने इसको चेंज करना है तो मैं किस पर क्लिक करूँगा, चेंज डेट एंड टाइम के ऊपर। जैसे ही चेंज डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करूँगा एक नई विंडो मेरी ओपन हो जाती है, जैसा आपकी बुक में भी दिया गया है। अगर आप नीचे देखें तो इसके अंदर एक साइड में आपका कैलेंडर है, दूसरी साइड में आपका टाइम है। तो इसमें से आप जो भी डेट चूज़ करेंगे वही डेट आपकी चूज़ हो जाएगी, और जैसे ही आप टाइम को इंक्रीज करेंगे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से फिर आवर्स को आपने चेंज करना है, यहाँ पे आओ इंक्रीज डिक्रीज करें। सेकंड्स को आपने इंक्रीज डिक्रीज करना है, इस पर क्लिक करें, इस पर इंक्रीज डिक्रीज करें। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका टाइम जो है अगर यहाँ देखेंगे तो चेंज हो गया है। वापस से फिर आपको इसको ओके करना पड़ेगा ताकि फाइनली आपका जो टाइम जो आपने चेंज किया है वो आपका चेंज होकर आपको दिखाई दे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेट एंड टाइम को क्या कर सकते हैं, चेंज आप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने सीखा था बेटा वो सीखा था आपके माउस की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना। तो उसके लिए हमारे पास वापस हमें कंट्रोल पैनल में जाना होगा। कंट्रोल पैनल में आपको हार्डवेयर एंड साउंड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो आप अगर ऊपर देखें जो ऑप्शन आ रहे हैं आपके, उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है आपको डिवाइस एंड प्रिंटर के अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माउस। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, माउस के ऊपर। माउस के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके बटन्स दिखा रहा है। ठीक, स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। स्विच मतलब आप चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक स्पीड तो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, जो आपकी बुक में ऑप्शन आ रहा था वो यही आ रहा था कि लेफ्ट राइट को बनाना है। तो लेकिन अगर हम स्विच कर देंगे, स्विच का मतलब ये वाला बटन यहाँ चला जाएगा और ये वाला बटन यहाँ पे चला जाएगा। इसी तरीके से आपका स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, स्लो और फास्ट कर सकते हैं, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो हमने देखा था वो देखा था आपके पॉइंटर्स का। पॉइंटर के ऊपर हम आए, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉइंटर दिख रहे हैं। ब्राउज पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेंगे अलग अलग टाइप के पॉइंटर। तो जो आप पॉइंटर चाहते हैं वही पॉइंटर आप, सपोज मैं हैंड वाला पॉइंटर चाहता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया। जैसे ओपन किया तो नॉर्मल सेलेक्ट आपका ये हो गया। अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ तो मेरा अभी ये जो नॉर्मल पॉइंटर है ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए इसी टाइप के हैंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो हम इसको वापस चेंज करना है तो वापस माउस पे गए, पॉइंटर्स पे गए, यूज डिफ़ॉल्ट अगर मैं कर दूंगा तो वापस मेरा ये उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अप्लाई, ओके। अब अगर आप देखेंगे तो मेरा पॉइंटर नॉर्मल पॉइंटर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। बटन कॉन्फ़िगरेशन हमने देख ली यहाँ पे, पॉइंटर की टाइप भी हमने देख ली यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो फाइनल आता है वो आता है प्रोग्राम अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। तो वापस से कंट्रोल पैनल में जाएं आप, प्रोग्राम्स का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। प्रोग्राम्स के ऊपर मैं गया, प्रोग्राम फीचर्स या अनइंस्टॉल प्रोग्राम आएगा। प्रोग्राम फीचर्स पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास सामने एक लिस्ट खुल जाती है कौन कौन से प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपके इंस्टॉल है। इनमें से जिसको भी मैंने इंस्टॉल करना, सपोज मैंने इसी को करना है, इसको मैंने क्लिक किया तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा।
अगर मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से पूछ रहा है यस और नो। यस नो के बाद मैं यस पे क्लिक करूँगा तो मेरा प्रोग्राम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर सिस्टम से इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो टैबलेट वाला है वो आपका टैबलेट में ही आपको दिखाई देगा, तो वो मैं आपको कंप्यूटर में करके नहीं दिखा सकता हूँ। बाकी मैंने जितने भी थे वो आपको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर करके दिखाए हैं। जो पर्सनलाइज वाला ऑप्शन कई बच्चों को शायद हो सकता है ना भी मिले अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसके लिए मैं आपको ईजी तरीका बता देता हूँ कि आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको पर्सनलाइज का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर जाएँ। पर्सनलाइज पे जैसे जाएंगे आप उसी जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ थीम्स और टास्क बार आपके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे थे। यहाँ से आप कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। कलर्स अगर आप चाहें तो दूसरे कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर दिए हैं। सपोज करो मैं ये कलर चाहता हूँ तो आपकी जो विंडो है उसका कलर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक, वो आपका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट आप चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा। इसके क्वेश्चन सर आप लिख लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, और साथ के साथ आप टॉपिक को कंप्लीट रखें। और जो टॉपिक अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।